Hello guys, myself Madhuri. Welcome back to our YouTube tutorial channel of Udify India. Before starting with our today's lecture, please do subscribe our channel and also follow us on WhatsApp, Telegram groups for free PDF notes, videos, doubt session and quizzes. So let's start. Today's the topic of our discussion is the chapter number 2 acid bases and salts. In that हम पार्ट 3 देखेंगे. इसमें हम क्या देखने वाले हैं, मोर अबाउट द सॉल्ट्स. मतलब सॉल्ट्स क्या होता है. हम हमारे रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सॉल्ट, नमक यूज़ करते हैं. अब इसमें क्या है, फैमिलीज ऑफ सॉल्ट. उसके लिए हम एक्टिविटी 1 करेंगे. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो. पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड. And then identify the acid and bases from which the above salts may be obtained. Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family. मतलब क्या है, फैमिली. अब हमें सॉल्ट्स की फैमिली देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल NaCl और सोडियम Na2SO4 मतलब सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. मतलब ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोडियम सॉल्ट से. ओके. सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट. इसमें क्या कॉमन है, क्लोराइड. तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्लोराइड. नेक्स्ट इज pH ऑफ सॉल्ट्स. उसमें हम एक्टिविटी करेंगे. कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड द सोडियम हाइड्रोजनेट. Some other salts available can also be taken. Check the solubility in the water. Use the distilled water only. मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस distilled water यूज करना है. Check the action of these solutions on litmus and find the pH using the pH paper. Litmus solution and pH से, pH paper से हम pH find out करेंगे. Which of the salts are acidic, basic और neutral. सॉल्ट का नेचर देखेंगे, कौन सा सॉल्ट एसिड है, बेसिक है और न्यूट्रल है, वो देखेंगे. आइडेंटिफाई द बेस और द एसिड यूज्ड टू फॉर्म अ सॉल्ट. मतलब सॉल्ट बनाने के हम कौन सा एसिड और बेस यूज करते हैं. ओके. इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारा फर्स्ट कॉलम होगा सॉल्ट, सेकेंड pH, एसिड यूज्ड और बेस यूज. मतलब कौन सा एसिड यूज करते हैं pH सॉल्ट्स बनाने के लिए और बेस कौन से यूज करते हैं. तो फर्स्ट हमारा सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड H2NaCl. NaCl में न्यूट्रल का pH का होता है, वो न्यूट्रल है 7. और कौन सा एसिड यूज करेंगे, HCl. और बेस कौन सा यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. नेक्स्ट हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, वो भी क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन नेचर है pH उसका. और एसिड कौन सा यूज करेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज करेंगे बेस. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड. वो क्या है हमारा, ग्रेटर लेस देन 7 है. मतलब ये कौन सा है हमारा, एसिडिक इन नेचर है. ओके. HCl यूज करेंगे एज ए एसिड और बेस यूज करेंगे AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ओके. जिंक सल्फेट ZnSO4 वो उसका भी pH का लेस देन 7 है और एसिड यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जिंक हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे एज ए बेस. और नेक्स्ट इज ए कॉपर सल्फेट CuSO4. वो भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है क्योंकि लेस देन 7 है. और एसिड कौन सा यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे एज ए बेस. नेक्स्ट इज सोडियम एसीटेट CH3COONA. वो भी क्या है, लेस देन 7 है, इसलिए एसिडिक इन नेचर है. उसमें हम एसिड यूज करेंगे CH3COOH और बेस यूज करेंगे NaOH. ओके. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वो ग्रेटर देन 7 है. इसका मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है. उसमें हम एसिड यूज करेंगे H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे एज ए बेस. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो उसका क्या है, NaHCO3. वो भी क्या है, ग्रेटर देन 7 है. उसमें एसिड यूज करेंगे H2CO3 और बेस यूज करेंगे NaOH. ओके.
नेक्स्ट ये हमारा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स. By now you learned that the salts formed by the combination of the hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called a common salt. आपको सबको पता ही होगा कि common salt का है क्या है कि combination of HCl and NaOH, वो दोनों मिला के क्या बनाते सॉल्ट्स बनाते कॉमन. दिस इज द सॉल्ट्स दैट यू यूज इन द फूड, हम फूड में यूज करते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन अबाउट एक्टिविटी दैट इज neutral salt. Sea water contains the many salt dissolved in it. Sodium chloride separated from these salts. Deposits of the solid salts are also found in the several parts of the world. These large crystals are often the brown due to impurities. Impurities की वजह से वो थोड़े से brown होते हैं crystals. This is called the rock salt. उस salt को क्या बोलते हैं? rock salt. Beds of rock salt were the found when the seas of bygone ages dripped up, and rock salts is a mine like a coal. मतलब कोल के जैसे दिखता है वो हमें. You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that the sodium chloride was such an important symbol in the struggle for freedom? आपको सब पता ही रहेगा. सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने. ओके, वो किसके बेसिस पे था? सॉल्ट के बेसिस पे था. किसके लिए किया था? फ्रीडम के लिए किया था. कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. द कॉमन सॉल्ट डज ऑब्टेन एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर. Let us see how the substances is used for the making all these different substances. In that the first is the sodium hydroxide. When the electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, that is brine, it decomposes to form the sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because of the product formed coal for chlorine and alkali for sodium hydroxide. देखो इसमें रिएक्शन क्या हुई है? सोडियम क्लोराइड, उसमें वाटर ऐड किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और H2 गैस मिला. इसमें देखो हमने ये इसमें ब्राइन फिल किया हुआ है. ओके, और इसमें एनोड और कैथोड डिप किए हुए हैं और इसमें से H2 गैस जा रहा है और इसमें से Cl गैस जा रहा है. ओके, ये मेम्ब्रेन है हमारा. तो इसमें क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज हो रहे हैं. ओके, ये क्या है? इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द कोर अल्काली प्रोसेस है. इसमें से हमें NaOH प्रोडक्ट मिला, हमें Cl2 गैसेस और H2 गैसेस मिले. ओके, और ये कैसे Cl2 गैसेस किस में यूज होता है? वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC, डिसइंफेक्टेंट, CFC एंड पेस्टिसाइड्स में यूज होता है. और H2 का यहाँ पे यूज होता है फ्यूल, मार्गेरिन, अमोनियम फॉर द फर्टिलाइजर्स. और NaOH degreasing the metal, soaps and detergent, paper making and artificial fibers. Bleaching powder. Bleaching, you have already come to know that the chlorine is a product during the electrolysis of the aqueous solution sodium chloride, that is brine. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. उस क्लोरीन गैस से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लेट लाइम. ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज अ CaOCl2 थो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्विट कॉम्प्लेक्स. मतलब उसका एक्चुअल कंपोजिशन क्विट कॉम्प्लेक्स है. ये क्या है हमारा? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है. और ये क्या है? क्विक लाइम है. तो क्विक लाइम में अगर क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा CaOCl2 और इसमें वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, एंड क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग प्रोसेस. इट इज इम्पोर्टेंट. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड bleach for the bleaching cotton and lines
in textile industry for the bleaching wood pulp in the paper factories and the bleaching washed clothes in laundry। मतलब हम ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ करते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पल्प पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं पेपर क्ले ब्लीच करने के लिए, और वो हम लॉन्ड्री में कपड़े डालते हैं उसमें भी ब्लीच यूज़ करते हैं। and as an oxidizing agent in the many chemical industry, और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके भी ये काम करता है केमिकल इंडस्ट्री में। एंड टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम, अगर ड्रिंकिंग वाटर हमें जम निकालने होंगे तो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकोराज एक्सेट्रा। Sometimes it is added for the faster cooking. The chemical name of compound is the sodium hydrogen carbonate. It is produced using the sodium chloride as one of the raw material. Baking soda हम किचन में यूज़ करते हैं for cooking purpose, and it is also added for the faster cooking. Okay, तो इसमें देखो ये क्या है, NaCl हमारा सॉल्ट है, ये वाटर है, सोडियम का कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, ये सारे मिला के हमें सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड देते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देते हैं। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन बेकिंग सोडा की है। और अगर 2NaHCO3 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो उसका कन्वर्ट किस में होता है, सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। सोडियम कार्बोनेट गैस गॉट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड। ओके, uses of baking soda for making the baking powder, which is a mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and the mild edible acids such as the tartaric acid. When the baking powder is heated and mixed in the water, the following reaction take place. कौन सी रिएक्शन होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हमने तो उसमें हम H+ आयंस ऐड करेंगे तो उससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड मिलेंगे हमें, ये रिएक्शन होती है। Carbon dioxide produced during the reaction cause bread or cake to rise, making them softy and spongy। आपको पता रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये अगर रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्रेड और केक बना रहे हैं उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए मदद करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन आल्सो इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, वो एंटासिड करके जैसे कि मैंने बताया था कि एसिडिटी होती है लोगों को तो एंटासिड करके भी ये काम करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बीइंग द अल्कलाइन इट इज न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड द रिलीफ। तो हम पेट स्टमक एक हो रहा है, एसिडिटी हो रही है तो हम क्या करते हैं, सोडा खाने का सोडा खाते तो क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो उससे हमारा एक्सेस जो स्टमक में एसिड है वो कम हो जाता है और हमें पेट दर्द से राहत मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड is Na2CO3 now 10H2 washing soda. You have seen above previous that the sodium carbonate can obtain by heating baking soda. Recrystallization of the sodium carbonate gives the washing soda. It is also basic salt. ये भी basic salt है और इसको क्या करेंगे, अगर हम हीट करें रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट को अगर रिक्रिस्टलाइन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है हमारा, इसमें अगर वाटर ऐड करेंगे तो सोडियम Na2 वही रिएक्शन मिलती है और ये बेस है। व्हाट डज द sodium carbonate and the sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for the many industrial purpose as well. The uses of washing soda is the sodium carbonate, that is washing soda, is used in the glass and soap and paper industry. It is used in the manufacture of the sodium compounds such as the borax के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैन यूज द क्लीनिंग एजेंट एज ए फॉर डोमेस्टिक पर्पज, मतलब घर में हम क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट इन हार्डनेस ऑफ वाटर, और वाटर की परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट्स रियली ड्राई। चलो इसके लिए एक्टिविटी करते हैं।
Heat a few crystals of the copper sulfate in the dry boiling tube. What is the color of the copper sulfate after the heating? Did you notice the water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2 to 3 drops of water on sample of copper sulfate obtained after the heating. What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? तो ये देखो, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. इसमें टेस्ट ट्यूब लेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब, उस पेयर और टंग से होल्ड करेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डालेंगे और इसको बर्नर ऑन करने के बाद हीट प्रोवाइड करने के हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. ओके, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम्स टू ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट. मतलब ये सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमूव हो जाते हैं और वो वाटर रिमूव हो जाता है और वो सॉल्ट वाइट हो जाता है. इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपेयर. मतलब हमें अगर उसमें वाटर डाल देंगे तो उसमें हमें फिर से क्रिस्टल का कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा. अगर हीट देंगे तो उसमें क्या कलर है? वाइट सॉल्ट मिलेगा. Water of the crystallization and fixed of the number water molecules present in the formula unit of salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of the hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. How you would be able to answer the question whether the molecule H2 NaCO3 10H2O is wet? One on other salts which possess the water of crystallization is the gypsum. It has 2 water molecules as a water of crystallization. It has a chemical formula CaSO4.2H2O. Let's look into use of this salt. That is a plaster of Paris. On the heating the gypsum at the 373 Kelvin, it loses the water molecules and becomes the calcium sulfate hemihydrate, that is a CaSO4 half H2O. This is called plaster of Paris. The substance which doctors use as a plaster for supporting the fracture bones in the right position. फ्रैक्चर होता है तभी पता, आप सबको पता होगा कि वो प्लास्टर लगाते हैं हाथ में, जो उसको इससे बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड द मिक्सिंग विद द वाटर इट चेंजेस द जिप्सम वंस अगेन गिविंग द हार्ड सॉलिड मास. और वो हार्ड हो जाता है बाद में. जैसे कि रिएक्शन में देखते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हाफ H2O ऐड किए और अगेन हाफ H2O 1.5 H2O ऐड किए तो हमें जिप्सम मिला. वो हार्ड रहता है. जैसे कि हमें पता है वो प्लास्टर करने के बाद पूरा हार्ड हुआ कवरिंग देता है और ऐसे वो वाटर मोलेक्युल्स मिलेंगे. Note that only the half water is shown to attach as the water of crystallization. It is written in this form because two formula units of the calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris used for the making the toys, materials for decoration and the making the surface smooth. तो किस में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जैसे कि हम टॉयज बनाते हैं, डेकोरेशन का मटेरियल बनाते हैं और वैसे पीओपी बनाते हैं. जैसे कि किसी सरफेस को स्मूथ करना है तो तभी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं. Hey guys, if you like this video then please go to the subscription button and subscribe to our YouTube channel, and also you can follow us on this WhatsApp group. Free PDF videos, doubt session and quizzes, and link is given in this description box of this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel. Thank you for watching this video. Thank you.